जो काम गधा करना चाहिए उसे घोड़ा से कराते हैं और जो काम घोड़े से करवाना चाहिए उसे गधे से करवाते हैं। एक गधा युद्ध के लिए नहीं होता है, एक गधा सवार होकर जाने के लिए नहीं होता है। गधा का उपयोग हमारे साधनों को, हमारे वजनदार वस्तुओं को उठाकर ले जाने के लिए किया जाता है और गधा मजदूरी के लिए ही, ऐसे वजनदार काम करने के लिए ही उद्देशित होकर बनाया गया है। लेकिन आप गधे पर सवार होकर युद्ध के लिए जाना चाहते हैं, वो गधा कभी आपका साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि जिस मकसद के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में और जिस प्रकार के स्वभाव के साथ में और जैसे सामुदायिक क्षमता के साथ में उसे बनाया गया है, उसके विपरीत आप काम करवाते हैं, इसलिए आपके चाहने के जैसे वो काम नहीं कर सकता है। पुराने नियम के समय हमने देखा है बहुत से ऐसे न्यायी लोग थे जो गधों के ऊपर सवार होकर जाया करते थे। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी हमने देखा है, यरीहो से लेकर यरूशलेम जाते समय गधे पर सवार होकर जाते हैं। लेकिन छोटी सी यात्रा है, धीमी सी यात्रा है। गधे पर सवार होकर दौड़ करते हुए नहीं जाते हैं, उसे दौड़ के लिए या फिर उसे युद्ध के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैसा घोड़ा का उपयोग गधे के बदले में नहीं करवा सकते हैं। घोड़े के ऊपर सामानों को रखते हुए या फिर वजनदार वस्तुओं को रखे हुए लेकर जाना चाहते हैं, वो भी काम नहीं कर सकता है। घोड़ा अपनी तेज में दौड़ना चाहता है, अपनी रफ्तार से दौड़ना चाहता है। एक घुड़सवार अगर उसके ऊपर हो, उससे लेकर बड़ी तेजी के साथ में जाता है और युद्ध के लिए बहुत विशेषता से काम करता है। वही घोड़ा जब अपने सामर्थ को खो देता है, अपनी शक्ति को खो देता है, अपनी क्षमता को खो देता है, युद्ध के लिए वो काम नहीं आता है, तो उसे वजनों को उठाने के लिए उसके पीछे टांगा बांधते हुए सवारियों को ले जाने के लिए, वस्तुओं को ले जाने के लिए उसे उपयोग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम इंसान को भी देखते हैं। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके माता पिता उनके जन्म से पहले एक मकसद के लिए, एक उद्देश्य के लिए उन्हें मांग कर लेते हैं और परमेश्वर न केवल उन्हें परंतु हर इंसान को बनाते समय एक मकसद के साथ में, एक उद्देश्य के साथ में बनाते हैं। जो काम उन्हें करना चाहिए उस मन के साथ में, उस स्वभाव के साथ में और उसी क्षमता के साथ परमेश्वर ने यहाँ पर भेजते हैं। कुछ लोग उसमें सफल होते हैं तो कुछ सफल नहीं होते हैं। हमारे पिछले अध्ययन में हमने इस प्रकार से गौर किया है, शिमशोन को परमेश्वर ने एक मकसद के साथ में, एक खास उद्देश्य के साथ में बनाया था और चेतावनी के साथ में उनके माता पिता को बताया था किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए और कैसा वो नाजिर रहेगा। उसके माता पिता ने तो बड़ी सावधानी से उसका पालन पोषण किया है, लेकिन शिमशोन परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार, उस मकसद के अनुसार अपने जीवन को ठीक से नहीं जी पाता है। अपनी कमजोरी में गिरने के बाद अपनी सामर्थ को, अपनी क्षमता को, अपनी सारी ताकत को खो देता है। परमेश्वर की आत्मा को, उनका अभिषेक को खो देता है। अंत में पलिस्तियों को छुड़ाने वाला न बनते हुए उन्हीं के हाथों में जाकर अपने आप को मारते हुए अपने जीवन को खत्म कर देता है। जकरिया और एलीशा जब परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुनकर सही समय पर अपने स्वर्गदूत को भेजा है, उनके साथ में अपने संदेशों को भेजा है। उसके बाद परमेश्वर ने सही समय पर एक संतान यूहन्ना को भी संसार में भेजा था। यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह के सामने जाते हुए उनके मार्गों को सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पहले उन्हें संसार में भेजा था। बपतिस्मा यूहन्ना अपने आप को नाज़ीर ठहराता है और बपतिस्मा यूहन्ना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही, उद्देश्य के अनुसार अपने सारे जीवन को जीता है और सारी सेवकाई को करता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, जिस काम के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में उन्हें परमेश्वर ने संसार में भेजा था, उस काम को पूरा करते हैं। मनुष्य के पापों को क्षमा करते हुए, उसका उद्धार पहुंचाते हुए, उसे स्वर्गलोक में उस पिता परमेश्वर के पास पहुंचाने के लिए, एक मार्ग सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे। उन्होंने अपने जीवन पर में सही उद्देश्य के साथ में, सही मकसद के साथ में और सही चाल चलन परमेश्वर ने जैसों ने कहा था और परमेश्वर ने जैसों ने इस संसार में भेजा था, जिस कार्य के लिए भेजा था, उन सारे कामों को निभाते हुए, परमेश्वर के सारे कामों को पूरा करते हुए सलीब के पर अपने आप को कुर्बान करते हैं। पुण्यदान व यीशु मसीह के माध्यम से हम सबको जीवन मिलती है, हम सबको आनंद मिलती है, हम सबको खुशियां मिलती हैं, हम सबको अनंत जीवन मिलता है और इस संसार में स्वर्ग जैसी एक अद्भुत जीवन हम सबको मिलती है। हमारे देश शमूएल का पहला ग्रंथ उसके दूसरे अध्याय में चल रही हैं। हमने वहां पर याजक एली के दो संतानों को देखा है, होप्नी और फिनिहास को देखा है। ये दोनों याजक के संतान हैं और शिलोह में रहते हैं, परमेश्वर के मंदिर में रहते हैं। याजक का धर्म निभाने के लिए, याजक का कार्य करने के लिए उस पद को संभालते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को पहचानते नहीं थे और वे लुच्चे थे, परमेश्वर की दृष्टि में गिरे हुए थे। उन्होंने बहुत ही कुकर्म किया है, बहुत ही बुरा काम किया है। परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ ने उन्हें संसार में भेजा था, उस उद्देश्य से वे चूक जाते हैं। लेकिन हन्ना ने जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए अपने संतान को मांग कर लिया था, उस संतान को परमेश्वर की ओर से प्राप्त करते हुए उसे शमूएल का नाम देकर उसी सिलोह में, उसी मंदिर में, उसी याजक के पास और उसके दोनों बेटों के पास अपने बेटे को छोड़ जाती हैं। याजक एली के दोनों संतान तो परमेश्वर से ठुकराए गए हैं।
परंतु बालक शमूएल परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त करता है, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता जाता है। हमने शिमशोन को देखा है, होप्नी को देखा, फिनेहास को देखा है, वे किस तरह से परमेश्वर के उद्देश्य से दूर हो गए हैं, अपने जीवन को किस तरह से उन्होंने व्यर्थ गवा दिया है। हमने बपतिस्मा यूहन्ना को देखा है और प्रभु यीशु मसीह को देखा है, और साथ ही साथ आज शमूएल को भी देख रहे हैं, जिन्हें परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ में संसार में भेजा था और उन्होंने उस उद्देश्य को सफल किया है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय शमूएल के बारे में और कुछ बातों को हम लोग गौर करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम सब एक मन होकर, एक चित्त होकर, जिस उद्देश्य के साथ में हम लोग बनाए गए हैं, जिस मकसद के साथ में हम लोग बनाए गए हैं, उसी उद्देश्य के लिए और उसी मकसद के लिए परमेश्वर हम सबको उपयोग करने हैं को हमारे जीवन को परमेश्वर फिर से एक बार पुनः पुष्टि देते हुए हमें सामर्थ से भरने के लिए, अपने अभिषेक से भरने के लिए, आत्मा का अगुवाई में चलाने के लिए, अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते हुए हमें स्थिर खड़ा करने के लिए, अपने राहों पर चलाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। मिलकर दुआ करेंगे। हमारे मनों को जानने वाला, हमारे जीवनों को परखने वाला, अगर वह सही दिशा में ना चलते हो तो उन्हें वापस ले आकर अपने मार्ग में सिद्ध करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु और हमारे कृपालु पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुतिगान करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपकी असीमित और अपार प्रेम के लिए परमेश्वर शुक्रगुजारी के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। हम और परमेश्वर अपने उंडेले हुए सारे पुकारों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी सारी भलाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा परमेश्वर आपको प्रदान करते हैं। हम जिस तरह से परमेश्वर आपके उद्देश्य में चल रहे हैं उसके लिए प्रभु जी शुक्रिया अदा करते हैं। यदि हमारे जीवन प्रभु जी किसी चीज की कसर रह गई हो, किसी से हम चूक गए हो, आपसे दूर हो गए हो, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपनी दया से भरा प्रभु जी आपकी आशीषमान दृष्टि फिर से एक बार हम पर ले आते हुए अपनी करुणा और अपनी तरस के साथ परमेश्वर हम सबकी दया को दिखाते हुए आपके सन्मार्गों में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम हमारे साथ रहिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा आदर सम्मान प्रभु जी आप प्राप्त कीजिए। दुआओं को सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ दूसरे अध्याय में चल रही है। पिछले दिनों में हमने 17 वचन तक ध्यान किया है। आज हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए शमूएल का पहला ग्रंथ दूसरा अध्याय का 18 वचन से लेकर पढ़ते हैं। परंतु शमूएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने आते थे तब बागे को उसके पास ले आया करते थे। और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण के बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। और यहोवा ने हन्ना की सुध ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया और एली तो अति बूढ़ा होता गया। और इसने सुना कि मेरे पुत्र सारे इस्राएल से कैसे कैसे व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों से प्रसन्न रहते थे। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था तब क्या मैं निश्चय उस पर प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरे याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावा चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएल के कुल हव्य न दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिनको मैंने दाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है उन्हें तुम लोग क्यों पांव तले रोनते हो? और तो क्यों अपने पुत्रों का आदर मेरे आदर से अधिक करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी अच्छी सी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो,
क्योंकि जो मेरा आदर करे उनका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आते हैं कि तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों ना हो, तो भी तुझे मेरे दाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा न होने पाएगा। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा को न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह व विपत्ति होगी जो होप्नी और पिनिहास नाम तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषेक के आगे सब दिन चला फिरा करेगा। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़ा चांदी का और रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। शमूएल का पहला ग्रंथ 2 अध्याय का 18 वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। बालक शमूएल को अपने जीवन भर के लिए उसकी माता ने शीलो के मंदिर में छोड़ दिया था। वह परमेश्वर के सानिध्य में बढ़ता जा रहा था। परमेश्वर और मनुष्य दोनों भी उससे प्रसन्न हो गए थे। उसकी जीवन इतनी अच्छी थी कि परमेश्वर को प्रसन्नता हुई है और सारे मनुष्यों की भी प्रसन्नता हुई है। लेकिन एक परमेश्वर का जन अचानक से याजक एली के पास आकर कहने लगता है कि मैंने तेरे घराने को, तेरे मूल पुरुष को, इसराइल के कुलों में से मेरे वेदी पर मेल बलि चढ़ाने के लिए, होम बलि चढ़ाने के लिए, धूप चढ़ाने के लिए, याजक का धर्म निभाने के लिए न चुना था। लेकिन तुम लोग इस काम को करते हुए खा पी कर मोटे हो गए हो, परमेश्वर की विधि से दूर हो गए हो। इसलिए परमेश्वर की यह वाणी है कि तेरे सारा घराना, तेरी संतान बड़ा होने से पहले ही अपनी जवानी में मर मिटेंगे। परमेश्वर की ओर से कहने का इन शब्दों का ये चिन्ह होगा कि तेरी संतान होप्नी और पिनिहास दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। तेरे घर में कोई बूढ़ा ना होगा, वे सब जवानी में ही मर जाएंगे। भले इसराइल का कितना भी कल्याण क्यों ना हो, परंतु तुझे मेरे दाम का दुख देख पड़ेगा, और तेरे घराने में कोई कभी बूढ़ा ना होने पाएगा। मैं तेरे कुल से सब किसी को तो अपनी वेदी की सेवा से न छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी में ही मर बैठेंगे। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा वह उसके पास जाकर, अर्थात मेरे विश्वास योग्य याजक जिसे मैं ठहराऊंगा, उसके पास एक छोटे से टुकड़े चांदी के लिए या फिर रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा दे जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। आरंभ के शब्दों में हमने सुना था, होप्नी पिनिहास किस उद्देश्य के साथ में परमेश्वर ने उन्हें बनाया था उस उद्देश्य से भटक जाते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी जगह पर किसी और को चुना है। और अगले अध्याय में देखेंगे परमेश्वर किस तरह से उस याजक को खड़ा करते हैं, उस याजक के जीवन से अपनी महिमा को प्राप्त करते हैं। बालक शमूएल तो परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह को प्राप्त कर चुका था, परमेश्वर उससे प्रसन्न तो हो गया था, मनुष्य भी उससे प्रसन्न तो हो गए हैं। शमूएल की जीवन कैसे आगे बढ़ती है, किस मोड़ पर चलती है, और कैसे परमेश्वर के आशीर्वाद या फिर परमेश्वर के उद्देश्य उसके जीवन में होते हैं, इन सारी बातों को आने वाले दिन में गौर करेंगे। लेकिन आज के ध्यान को परमेश्वर के उद्देश्य हेतु हम सब लोग अपने जीवन का समर्पण करते हुए, जिस मकसद के साथ में, जिस उद्देश्य के साथ में खुदा ने हमें संसार में भेजा है, उसे सफल करने के लिए, पूरा करने के लिए सारी अनुमति परमेश्वर को देते हुए, अपना पूरा जीवन उनके हाथों में समर्पण करते हुए, हर बुराई से दूर होकर, हर कुकर्मी से दूर होकर, होप्नी पिनिहास की तरह कभी ऐसे जीवन हम लोग ना जिए, और ना ही एली याजक की तरह, उसके घराने की तरह, उसके सारे परिवार की तरह ऐसे त्रासदी के जीवन में, ऐसे अंत में कोई हम पहुंचे। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हैं। हमारा कल क्या होगा हम नहीं जानते हैं, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा कल आपके सानिध्य प्रभु जी आशीषमान हो, आपके सानिध्य भाग्यवान हो। अगर प्रभु जी संसार में हमारे तो परमेश्वर कोई दिन हो जाती है, उस समय परमेश्वर हम प्रसन्नता के साथ में आपके स्वर्गराज में पहुंचने जैसा हमारे जीवन हो। इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हुए मिलकर एक मन होकर, एक चित्त होकर अपने आप के लिए दुआ करेंगे। आशीर्वाद का कर्ता, अनुग्रह से भरा पिता परमेश्वर, कृपालु दृष्टि हम पर रखते हुए, बरकत में हाथ प्रभु जी हमारे पर फेरते हुए, आकाश के झरोकों को खोलकर हम पर अनगिनत आशीर्वाद उंडेलने वाले हमारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा महिमा करते हैं। इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर आपने हमसे जो बातें की हैं उसके लिए एक बार आपकी शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर हमेशा आपकी प्रसन्न योग्य हो, आपके भावने योग्य हो, आपके चाहने योग्य हो, बलिदान के योग्य प्रभु जी, आप स्वीकार करने योग्य हमारे प्रभु जी कन कन और अंग अंग बने। हमारी इस प्रार्थना को परमेश्वर आपने सुनकर हमारे पास परमेश्वर अपने वचन को, अपनी आत्मा को भेजते हुए रूपांतर का कार्य को आरंभ किया है। इसके लिए फिर से एक बार आभार प्रकट करते हैं, आपकी शुक्र अदा करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन विलंब होती है। कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए, हमें जीवितों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा न हो तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने जो सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनकर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। भले आज हमारे जीवन परमेश्वर के प्रसन्न योग्य नहीं है, भले आज हमारे जीवन मनुष्य भी प्रसन्न योग्य नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटी सी प्रार्थना, एक छोटे से विचार और एक निर्णय हमारी जिंदगी को बदलकर परमेश्वर प्रसन्न योग्य, मनुष्य प्रसन्न योग्य, पूरी तरह से आशीर्वादित और रूपांतरित कर सकते हैं। परमेश्वर इस प्रकार का मन आपको प्रदान करे, ऐसी इच्छा में परमेश्वर आपको चलाए, ऐसे निर्णय लेकर आप परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलियाग के रूप में ठहरे। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।